तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिस्प्ले क्या होता है, वो भी HTML में HTML में। तो गाइस ये आपको मैंने तो बताया था पिछले वीडियो में कि CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं CSS सेलेक्टर के अंदर जो डिस्प्ले टैग है वो क्या होता है। तो जल्दी से अपनी वो शुरू करते हैं। गाइस मैं अपने यहाँ पे VS कोड में आ चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं मैंने अपना VS कोड खोल लिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूँ, यहाँ पे मैं आपके पास कुछ देगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब, यहाँ से मेरे चैनल को जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है या बटन आएगा, यहाँ से आपको सिर्फ बेल आइकन दबाना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं अपने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊँ, तो जिसका मैं यहाँ नाम रखता हूँ इधर, यहाँ पर मैं इसका नाम लिखता हूँ इधर डिस्प्ले इन CSS सेलेक्टर्स .html। ठीक है, तो मैंने अभी CSS का लगा दी है, आप देख सकते हैं ये अलग। तो मैं यहाँ पे एक बॉर्डर प्रिंट डालता हूँ जिसको हम टेम्पलेट भी कहते हैं, बनी बनाई टेम्पलेट, यानी कि हमें खुद से नहीं बनानी पड़ती। तो यहाँ पे एक मिनट क्या हो गया, हाँ तो मैं यार ये क्या हो गया, हाँ तो मैं कह रहा था कि बस एक इधर से क्रॉस मारते हैं और इधर लिखते हैं हम डिस्प्ले, सॉरी ये नहीं, डिस्प्ले इन HTML एंड CSS। ठीक है, यानी कि ये CSS का भी पार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टाइल टैग डालते हैं इधर से, ये नहीं स्टाइल डालते हैं, स्टाइल टैग डालते हैं इधर से, और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे H2 की हेडिंग दी थी, सॉरी H3 की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज हेडिंग। ठीक है, मैंने H3 यहाँ पे लिख दी है। तो मैं स्टाइल टैग में क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा H3, सिंपल बात ही होगी। ठीक है, H3 में तो इतना करना है, तो इस तरह भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ H3 में बना दी। तो भाई इसको अब सबसे पहले बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर को ना ये नहीं कि बॉर्डर कलर लिख दो, नहीं ऐसा नहीं, 2 पिक्सल उसकी सॉलिड और फिर रेड। ठीक है, इस तरह का दूंगा मैं। फिर यहाँ पे बताता हूँ कि डिस्प्ले टैग क्या होता है। तो डिस्प्ले अगर उसको उससे पहले मैं अपने लाइव ओपन करता हूँ, मैं खोलना ही भूल गया, तो आपको बताता हूँ कि आपको समझ नहीं आता। तो जैसे मैं अपना स्टाइल यानी कि जो अपना जो क्या कहते हैं लाइव सर्वर है, अगर जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे सामने वीडियो खोल जाएगी जिसमें ऐसे की हेडिंग होगी, जिसमें भी यहाँ पे लिखूँगा दिस इज रेडी। ठीक है, अब स्टार्ट हो गया। तो उससे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये देखिए दिस इज हेडिंग। तो इस तरह से मेरी बात ये कि मैं सबसे पहले ना इसको टेक्स्ट अलाइन है ना सेंटर कर देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन क्या होता है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि यही बता देता हूँ टेक्स्ट अलाइन। ओहो मैं चीज़ भूल जाता हूँ, यहाँ पे मैं ये डालना भूल जाता हूँ, इसकी वजह से मेरे यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जो है हाँ यहाँ पे सेंटर करूँगा, सेंटर करूँगा तो क्या होगा, ये सेंटर में हो जाएगा। तो देखिए ये जो हेडिंग है, ये जो टेक्स्ट है ये इतनी जगह नहीं ले रहा जिसको चाहिए, हर ये नहीं कितनी हर जगह ले जाए अपनी करंट की। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इधर वेस वर्ड में जाना होगा, इधर यहाँ पे लिखना होगा डिस्प्ले। जैसे मैं इधर करूँगा मैं यहाँ पे अगर मैं इसको इनलाइन कर देता हूँ, इनलाइन, तो अब देखिए अगर मैं इसको इनलाइन कर लेता हूँ, देखिए ये उतनी जगह लेगा जितनी इसको चाहिए, और इनलाइन में हम टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं कर सकते। लेकिन सबर भाई सबर, अगर मैं इसको इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ क्या होगा, इसका मतलब है कि इनलाइन भी रहेगा और हम इसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं, विड्थ और हाइट। तो मैंने यहाँ पे इसको विड्थ दे दी, मानो चाहिए 34 पिक्सल, और मैंने आपको हाइट दे दी, हाइट भी मैंने उसको दे दी 34 पिक्सल। तो अगर मैं इसको 34 पिक्सल करूँगा, देखिएगा क्या होगा, देखिए इसकी जो विड्थ है और हाइट है वो कम हो गई है। लेकिन अगर मैं इसकी विड्थ और हाइट को बड़ा कर दूँ, तो मैं 340 कर दूँ, इसको भी मैं 340 कर दूँ, क्या होगा कि इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि यहाँ पे ये हो गया,
और ये अपने जो बॉक्स है यानी कि जो बॉर्डर है इसके मतलब ये पूरे पेज के दरमियान में नहीं हुआ, ये बॉक्स के यानी कि अपने बॉर्डर यानी कि अपने पैरेंट के बीच में हुआ है। देखो ये दरमियान में हो चुका है। और यहाँ पे देखें ये इतनी मैंने इसको ब्रिज दी, कहा है कि इतनी ब्रिज करो तो उसने वो इतनी भी लगा दी। तो गाइस ये है हमारा डिस्प्ले का तो नतीजा कि अगर क्या होता है। तो अगर मैं समझूँ मानूँ मैं इसके डिस्प्ले अगर फ्लैक्स कर दूँ, फ्लैक्स तो क्या होगा पता। अगर इस फ्लैक्स करूँगा तो ये साइड पे हो जाएगा। फ्लैक्स कहते हैं ना, फ्लैक्स बॉक्स। अगर मैं इसको फ्लैक्स बॉक्स करता हूँ तो फिर आप लोगों को हाँ ये फिर दरमियान में हो जाएगा। तो फिर वही आज के लिए निकली मेरे चैनल को लाइक शेयर आज दुआन में अगली वीडियो में तो तब के लिए बाय बाय।